श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आइए आज हम अमृतत्व का रहस्य और सुखदेव की जन्म की कथा के बारे में जानते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। हिमालय की धवल कंदराओं में एक दिन माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने देवाधिदेव महादेव से सप्रेम आग्रह किया, हे प्राणनाथ, मुझे वह ब्रह्म ज्ञान दीजिए जो कि मृत्यु के भय को मिटा दे। मैं उस अमृतत्व के रहस्य को जानना चाहती हूँ जिसे आज तक किसी जीव ने नहीं सुना। महादेव जानते थे कि यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। यदि यह किसी अयोग्य के हाथ लग गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए महादेव माता पार्वती को लेकर एक अत्यंत निर्जन स्थान पर गए। उन्होंने एक ऐसी गुफा चुनी जहाँ वायु के अतिरिक्त किसी का प्रवेश न हो सके। गुफा के द्वार को शिलाओं से बंद कर दिया गया ताकि कोई बाहरी जीव इसे सुन न पाए। भगवान शिव ने अपनी आंखें मूंद ली और अमृत कथा सुनाना प्रारंभ किया। माता पार्वती बड़े चाव से कथा सुनने लगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, शिव जी के शब्दों से दिव्यता झड़ने लगी। कथा के बीच बीच में पार्वती जी हुंकारी, जी हाँ, भरती थी, जिससे महादेव को आभास होता रहे कि वह सुन रही है। किंतु महादेव की वाणी की मधुरता और शांति ऐसी थी कि देवी पार्वती को धीरे धीरे निद्रा आने लगी। वे गहरी निद्रा में चली गई। उसी समय उस गुफा के एक कोने में एक कबूतर का जोड़ा का घोंसला था जिसमें एक अंडा रखा था। कथा के तपोबल और शिव की ओजस्वी वाणी के प्रभाव से उस अंडे में से एक नन्हा सा बच्चा फूट निकला। वह नन्हा सुख बड़े ध्यान से शिव के मुख से निकल रहे एक एक शब्द को आत्मसात करने लगा। जब उसने देखा कि माता पार्वती सो गई है और यदि हुंकारी बंद हो गई तो महादेव कथा रोक देंगे, तब उस नन्हे जीव ने बड़ी चतुराई दिखाई। वह माता पार्वती की आवाज की नकल करते हुए हुंकारी भरने लगा। महादेव अपनी धुन में कथा सुनाते रहे और इधर वह शुक्र पूर्ण ज्ञानी बन गया। कथा समाप्त हुई तो महादेव ने देखा पार्वती जी तो सो रही है। वे चौंक गए। यदि पार्वती सो रही थी तो हुंकारी कौन भर रहा था? जैसे ही उनकी दृष्टि कोने में बैठे उस कबूतर पर पड़ी तो वे समझ गए कि इस जीव ने चोरी छुपे अमृतत्व का रहस्य जान लिया है। क्रोधित होकर महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। प्राण बचाने के लिए वह सुख गुफा से बाहर की ओर भागा। वह उड़ते उड़ते महर्षि वेद व्यास जी के आश्रम पहुंचा। उस समय व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी। सुख ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उसके मुंह में के मार्ग से उनके गर्भ में प्रवेश कर लिया। जब महादेव वहां पहुंचे और देखा कि जी व्यास जी की शरण में है और माता के गर्भ में प्रविष्ट हो चुका है तो उन्होंने अहिंसा और मर्यादा का पालन करते हुए अपना क्रोध त्याग दिया और वे वहां से अंतर्धान हो गए। वह बालक सामान्य नहीं था, सो उसे गर्भ में ही वेद पुराण और उपनिषदों का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। वह जानता था कि बाहर निकलते ही संसार की माया उसे घेर लेगी। इसी भय से वह 12 वर्षों तक माता के गर्भ से बाहर नहीं आया। व्यास जी चिंतित थे, माता पीड़ा से व्याकुल थी। अतः भगवान श्री कृष्ण वहां स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बालक को आश्वासन दिया, हे ऋषि कुमार, तुम बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। साक्षात नारायण का वचन पाकर बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर सुखदेव कहलाए।
जन्म लेते ही बालक ने माता पिता को प्रणाम किया और बिना किसी मोह माया के वन की ओर चल दिए। व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुकारते रहे और सुखदेव जी ने हृदय में केवल वैराग्य था। पुत्र को वापस लाने के लिए व्यास जी ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने श्री कृष्ण की लीला का एक अत्यंत सुंदर श्लोक बनाया और अपने शिष्यों को सिखा दिया। जब सुखदेव जी ने वह आधा श्लोक सुना तब वे कृष्ण की बाल लीलाओं के प्रति इतने आकर्षित हुए कि वे खींचे चले आए। तब व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोकों का दिव्य ज्ञान दिया। इसी ज्ञान को आगे चलकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, जिससे परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया और मोक्ष को प्राप्त किया। अगर इस कहानी में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें।